नमस्ते मोटर वाहन उत्साही, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम कारों की दुनिया में गोता लगाते हैं और उनकी सफलताओं और असफलताओं के पीछे की कहानियों को उजागर करते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे मामले का पता लगाने जा रहे हैं जिसने मोटर वाहन उद्योग में कई लोगों को हैरान कर दिया था। वोल्वो कारों का फ्लॉप होना। वोल्वो द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और इस अनुभव से सीखे गए मूल्यवान पाठों में शामिल होने के लिए हमसे जुड़े। आइए शुरू करें। हेलो सब लोग, और आज हम वोल्वो कार फ्लॉप पर करीब से नजर डालने जा रहे हैं। सुरक्षा और नवाचार के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए जानी जाने वाली वोल्वो ने एक चुनौतीपूर्ण अवधि का अनुभव किया जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या गलत हुआ। तो आइए घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ के पीछे के कारकों की गहराई से पड़ताल करें। अधिनियम 1, स्वामित्व परिवर्तन। कहानी एक महत्वपूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के साथ शुरू होती है। 1999 में स्वीडिश ब्रांड की मजबूत सुरक्षा छवि का लाभ उठाने और अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने की उम्मीद में वोल्वो कारों को फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। हालांकि यह अधिग्रहण अपनी चुनौतियों के सेट के साथ आया था। एक बड़े कॉर्पोरेट ढांचे में एकीकरण और प्रबंधन और सामरिक दिशा में परिणामी बदलाव वोल्वो के लिए बाधा साबित हुए। अधिनियम 2, पहचान संकट। वोल्वो के संघर्ष में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक पहचान का संकट था। फोर्ड परिवार के हिस्से के रूप में वोल्वो को अपनी विशिष्ट ब्रांड पहचान बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि सुरक्षा और विश्वसनीयता पर वोल्वो का पारंपरिक ध्यान कम हो गया था क्योंकि इसने व्यापक बाजार को पूरा करने और फोर्ड की कॉर्पोरेट रणनीति के साथ संरेखित करने की कोशिश की थी। इससे उन अनूठी विशेषताओं का नुकसान हुआ जो एक बार वोल्वो को अलग करती थी। अधिनियम 3, उत्पाद विभेदीकरण का अभाव। वोल्वो के फ्लॉप होने में भूमिका निभाने वाला एक अन्य कारक उत्पाद विभेदीकरण की कमी थी। इस अवधि के दौरान वोल्वो के उत्पाद लाइनअप कम विशिष्ट हो गए। मॉडल ने फोर्ड के स्वामित्व वाले अन्य ब्रांडों के साथ प्लेटफॉर्म और घटकों को साझा किया। इसीलिए धारणा बनी कि वोल्वो ने डिजाइन, प्रदर्शन और नवाचार के मामले में अपनी बढ़त खो दी है। उपभोक्ताओं ने वोल्वो को असाधारण पसंद के बजाय कई विकल्पों में से एक अन्य विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। अधिनियम 4, बाजार प्रतिस्पर्धा। मोटर वाहन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और वोल्वो के संघर्ष की अवधि के दौरान प्रतिद्वंद्वी ब्रांड भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे थे। प्रतियोगियों ने सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और वोल्वो के पारंपरिक रूप से हावी होने वाले अंतर को कम करते हुए नवीन सुविधाओं को पेश किया। इस तीव्र प्रतिस्पर्धा ने वोल्वो की बाजार स्थिति को और प्रभावित किया और ब्रांड के लिए अपने पैर जमाने को मुश्किल बना दिया। अधिनियम 5, सीखे गए सबक। इस अवधि के दौरान वोल्वो कारों के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद अनुभव से मूल्यवान सबक सीखे गए। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाए रखने का महत्व एक महत्वपूर्ण सबक है। ब्रांड्स को अपने वफादार ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए अपने मूल मूल्यों और अद्वितीय विक्रय बिंदुओं पर खड़ा रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त भीड़ भरे बाजार में अलग दिखने के लिए एक स्पष्ट उत्पाद विभेदन रणनीति का होना महत्वपूर्ण है। अंत में कंपनियों को उस प्रभाव के प्रति सावधान रहना चाहिए जो स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना में बदलाव से ब्रांड की धारणा और दिशा पर पड़ सकता है। और ये रहा आपके पास वोल्वो कार के फ्लॉप होने के पीछे की कहानी। जबकि वोल्वो को फोर्ड द्वारा अपने स्वामित्व के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये ब्रांड पहचान, उत्पाद भेदभाव और गतिशील ऑटोमोटिव उद्योग में प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के महत्व की याद दिलाता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे अंगूठा देना न भूलें और इसे ऑटोमोटिव जगत में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल पर अधिक आकर्षक कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक सुरक्षित ड्राइव करें और कारों की आकर्षक दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।